स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। हमने पिछले पार्ट में एक ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर के आया था और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे पूरी तरीके से देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम जितना पिछले पार्ट में पढ़ लिए हैं उसी पर आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को लेंगे, उसको समझेंगे और उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या बन सकता है, यानी जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीके से अगर दे रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दे दिया है tan थीटा बराबर, मान लीजिए हमको यहाँ पर दे रहा है tan थीटा बराबर x बटा में y, tan थीटा बराबर x बटा y, और आपसे पूछ रहा है कि x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा अपॉन यहाँ पर x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका वैल्यू बताना है आपको। यदि tan थीटा बराबर x बटा वाई तो इसका वैल्यू आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि इसका एक तो तरीका ये होगा कि tan थीटा का वैल्यू आपको दिया है और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए इससे। अब निकालने के बाद यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये कि जो आपसे पूछ रहा है इसको देखिए आप, अगर ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम घात का है, यानी एक ही घात का है, तब फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला यहाँ पर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो साइन का वैल्यू यहाँ से ऊपर वाला x ले लीजिए क्योंकि साइन ऊपर है तो x उसका वैल्यू। अब कॉस का वैल्यू ले लीजिए यहाँ से y, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, रख करके उसको सॉल्व करिए। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए ये ऊपर अंश है, अंश, और नीचे क्या है, हर। तो अंश और हर का जो घात है, घात इक्वल होना चाहिए। अगर घात अलग अलग होगा तब आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो घात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप x इंटू साइन थीटा के प्लेस पर x रखेंगे, फिर प्लस y इंटू कॉस थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, y रखेंगे, y बटा में यहाँ से x इंटू साइन थीटा के प्लेस पर x माइनस y इंटू y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको जब भी tan थीटा का वैल्यू दे तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखिए पूछ क्या रहा है। अगर जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपका जो पावर है, जो घात है, दोनों का सेम है, अंश और हर का घात दोनों का बराबर है, तब आप क्या करिए, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले को साइन के प्लेस पर रखिए और नीचे वाले को कॉस के प्लेस पर रखिए, फिर रख करके उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इस पर क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या करा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से आपको कौन सा आंसर सही होगा बताना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जब भी आपको tan थीटा बराबर इतना दे और कुछ यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी अंश का पार्ट है, अंश का घात और हर का घात अगर बराबर है तो यहाँ से tan थीटा को डायरेक्ट आप तोड़िए साइन और कॉस में, फिर साइन और कॉस का वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। देखिए ऐसे tan थीटा बराबर यहाँ से दिया है tan थीटा बराबर 4/3, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ से देखिए साइन का वैल्यू 4 लेंगे और कॉस का वैल्यू 3। ऐसा कब करेंगे, जबकि ऊपर का घात और नीचे का घात दोनों बराबर हो। तो ऊपर भी घात 1 है, नीचे भी घात 1 है, तो आप डायरेक्ट साइन का वैल्यू 4 और कॉस का वैल्यू 3 रख के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 इंटू साइन का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस 2 इंटू कॉस का वैल्यू है 3, तो 3 बट्टा में 3 इंटू साइन का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 2 इंटू कॉस का वैल्यू कितना है 3 है तो 3। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 4 3 12 प्लस 3 दूना के 6 बटा में 4 3 12 माइनस 3 दूना के 6। अब देखिए 12 6 18 बटा में 12 में से 6 गया 6, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा वैल्यू दो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, घात को देख करके साइन और कॉस में बदलिए, फिर उसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, यदि tan थीटा बराबर 5/9 तो 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए जब tan थीटा का वैल्यू दिया हो तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर का घात और नीचे का घात अगर दोनों बराबर है, तो tan को sin और cos में बदलेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर sin और cos का वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर का भी घात दोनों बराबर है, घात का मतलब sin का घात cos का घात, sin और cos का घात दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 1 घात 1, यहाँ पर भी 1 1 है घात। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा बराबर दिया है आपको, tan थीटा बराबर दिया 5/9, तो tan का वैल्यू होता है sin बटा में cos, तो sin का वैल्यू आप डायरेक्ट 5 रखेंगे, cos का वैल्यू डायरेक्ट क्या रखेंगे 9 रखेंगे। अब यहाँ पर रखिए, इसको रख के सॉल्व करिए। देखिए 18 गुणे sin का वैल्यू रखना है आपको 5 माइनस 7 गुणे cos का वैल्यू क्या रखना है, cos का वैल्यू 9 रखना है बटा में 9 गुणे sin का वैल्यू रखना है 5, तो 5 माइनस 2 इंटू cos का वैल्यू रखना है 9 रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पचे ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 7 9 63 बटा में देखिए 9 पचे हो जाएगा आपका 45 माइनस 9 दूना के 18। अब देखिए अब इसको घटा दीजिए, 90 में से 63 घटाइए तो ये आ जाएगा आपका 27 बटा में 45 में से 18 घटाइए, तो 45 में से 18 घटाने पर आपका 27। देखिए 27 से 27 कैंसिल, आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम 2 से 3 कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करें कॉट थीटा, इस बार कॉट का वैल्यू दिया है। करें कॉट थीटा बराबर √5, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर कॉट थीटा दिया है, अगर यहाँ पर कॉट दिया है तो कॉट के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा जैसे tan के लिए मैंने बताया, तो कॉट को भी कॉस और साइन में हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि घात जो पावर है, ऊपर का घात और नीचे घात बराबर है कि नहीं, तो कोसेक का घात 2 सेक का घात 2, ऊपर का घात 2 है, नीचे का भी घात 2 है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको तोड़ करके वैल्यू रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर करें कॉट थीटा बराबर दिया है √5। अब देखिए हमने क्या बताया कि घात दोनों का बराबर है, ऊपर का भी नीचे का भी, तो यहाँ से क्या करेंगे डायरेक्ट बदल के वैल्यू रखिए। कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा। अब बराबर ये है आपका √5 बटा में 1 है। तो यहाँ से देखिए हमको कोसेक और सेक का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कोसेक और सेक का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, तो आप देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा इंटू 1 बटा में 1 बटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस का गुणा 1 में करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, बराबर √5 बटा में 1 है। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 बटा में सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर √5 बटा में 1। अब देखिए कोसेक ऊपर आ गया क्या आपका, ऊपर आ गया आपका कोसेक थीटा बटे में नीचे आ गया सेक थीटा बराबर √5 बटा में 1। अब घात ऊपर का भी बराबर नीचे का बराबर, तो कोसेक का वैल्यू रखेंगे √5 और सेक का वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। अब देखिए कोसेक का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, तो कोसेक का वैल्यू आपको रखना है √5। ठीक है, तो देखिए इधर देख लीजिए, इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोसेक का वैल्यू आपको √5 रखना है, तो √5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका। देखिए √5 रखना है कोसेक, याद रखिए √5, कोसेक का वैल्यू रखेंगे √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 होगा, तो 5 प्लस सेक स्क्वायर, सेक का वैल्यू 1 रखना है तो 1 बटा में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का वैल्यू √5, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक का वैल्यू 1 रखना है तो ये हो जाएगा आपका 1। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 1 6 बटा में 5 में से 1 गया 4, 6 बटा 4, इसको काटेंगे तो 3 बार में 2 बार में, तो 3 बटा 2 वैल्यू आ जाएगा आपका इसका 3 बटा 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको कॉट में भी सेम उसी तरीके से करना है। आपको देखना होगा कि ऊपर का घात और नीचे का घात अगर बराबर है तो कॉट को आप कॉस और साइन में तोड़िए, और कॉस और साइन अगर दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए। कॉस और साइन ना देके कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक दिया है, तो आप भी इसको पलट करके वैल्यू निकालिए, निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए और उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलता है नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 करा, यदि tan a बराबर 2/√13 तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस 3 सेक स्क्वायर ए का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे tan का वैल्यू दिया है तो आप यहाँ पर चेक करिए। क्या चेक करना है आपको कि इसका घात बराबर है ऊपर और नीचे का। तो आप देख रहे हैं ऊपर का घात 2 है, नीचे का भी घात 2 है, दोनों घात बराबर है। तो आप क्या करेंगे, tan को साइन और कॉस में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये है आपका tan a बराबर 2/√13। अब ये हो जाएगा आपका साइन a बटा में कॉस a। ठीक है, तो अब देखिए साइन और कॉस में यहाँ पर दिया नहीं है, कोसेक और सेक में दिया है। तो ठीक है, साइन और कॉस को हम कोसेक सेक में बदल लेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ से देखिए साइन a इंटू यहाँ पर 1/cos a है तो 1/cos a, क्योंकि साइन a का 1 में गुणा करेंगे तो साइन a/cos a बराबर 2/√13। अब देखिए हमको कोसेक लाना है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन a को हम 1/कोसेक a लिख सकते हैं, 1/कोसेक a इंटू 1/cos a को लिख सकते हैं सेक a बराबर 2/√13। देखिए इस इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। साइन a को साइन a उतार रहे हैं 1/cos a, और बस केवल फार्मूला ही तो रखे हैं हम। साइन a का वैल्यू 1/cos a होता है, तो साइन a को 1/cos a लिख दिए हैं और 1/cos a को सेक a लिख दिए हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इधर वाले में। तो सेक a ऊपर आ गया, बटा में नीचे आ जाएगा आपका कोसेक a बराबर 2/√13। अब देखिए यहाँ से, अब ऊपर का घात नीचे घात बराबर, तो सेक a का वैल्यू डायरेक्ट 2 और कोसेक a का वैल्यू डायरेक्ट √13। तो यहाँ पर रखिए, देखिए कोसेक a का वैल्यू आपको क्या रखना है, √13। तो √13 इधर देख लीजिए, √13 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, क्योंकि अंडर स्क्वायर से हट जाता है, प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर है, सेक का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बटा में कोसेक स्क्वायर है, कोसेक का वैल्यू √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, फिर माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा आपका 13 प्लस 4 दूना के 8 बटा में 13 माइनस 4 दूना 4 3 12। अब देखिए 13 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 13 7 20 21 बटा में 13 में से 12 का 1, 21/1 यानी कि 21 आंसर होगा। देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका cos x - y प्लस 23 अंश है, 23 अंश इंटू कोसेक y - x प्लस थीटा प्लस 22 अंश बराबर 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसको कैसे करेंगे, आप ये देखिए कॉस और कोसेक एक साथ इंटू में आया है और इसके बराबर 1 है। तो आपको अगर याद होगा तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर साइन a इंटू साइन के साथ सेक a बराबर 1 दे, सॉरी यहाँ पर b देगा, ठीक है, दूसरा एंगल देगा, तो साइन a इंटू सेक b बराबर 1 दे, तो साइन a और इंटू सेक, साइन और सेक इंटू बराबर 1 तभी देगा जबकि इनका एंगल यानी कि इनका कोण का जोड़ 90 अंश हो, इनका कोण का जोड़ क्या हो, 90 अंश हो। और यहाँ पर मैंने आपको एक और बात बताया था कि साइन a बराबर कॉस b के होगा, जबकि a और b का जोड़ 90 अंश हो तो साइन a कॉस b के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस और कोसेक दिया है, जबकि यहाँ पर साइन और सेक होता और उसका वैल्यू इनटू में यहाँ पर बराबर में 1 दिया होता तो डायरेक्ट इसका और यानी कोण का जोड़ 90 अंश हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉस दिया है और कोसेक दिया है, तो यहाँ पर जरा आप ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिएगा कि ये साइन है, साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक a बराबर कॉस b। ठीक है, अब कोसेक का इधर भाग है, इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। देखिए 1 बराबर ये हो जाएगा आपका कॉस b इंटू कोसेक a, तो इसको ध्यान से देखिएगा इसको, और ये आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि कॉस b इंटू कोसेक a बराबर 1,
कॉस बी इंटू कोसेक, या तो कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर 1 होगा, जबकि उन दोनों यानी ए और बी कोण का जोड़ 90 अंश हो। ठीक है, फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर 1, कॉस के साथ कोसेक, कॉस के साथ कोसेक, जैसे साइन के साथ सेक था, साइन के साथ क्या था, साइन के साथ सेक था, तो उसी तरह कॉस के साथ कोसेक इंटू में हो अब बराबर 1 दिया हो, तो इसका मतलब ए और बी का जोड़ 90 अंश होगा, ए और बी का जोड़ 90 अंश होगा, तभी ऐसा संभव है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रूफ भी कर दिया इसको। चलिए अब उसी प्रकार से इसको देखिए, यहाँ पर कॉस और कोसेक दिया है, यह इनटू में है और इसके बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पर क्या है, कॉस इंटू कोसेक, कॉस इंटू कोसेक, तो कॉस और कोसेक का गुणा, यहाँ पर कोण जो भी हो, कॉस और कोसेक का गुणा बराबर में 1 दिया हो, तो ऐसा तभी संभव है जबकि इनके कोण का जोड़ 90 अंश के बराबर हो। ठीक है, जैसे कल पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन और सेक का गुणा 1 के बराबर तभी होगा जबकि इनके कोण यानी ए और बी का जोड़ 90 अंश होगा। ठीक है, अगर ये आप नहीं पढ़े हैं तो आपको इसका वीडियो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, आप उसको जरूर देखें। तो आज के लिए इसको समझिए कि अगर कॉस के साथ कोसेक आता है गुणा में और उसके बराबर 1 दिया है, तो इसका मतलब कि इनका कोण यानी जो भी कोण इसके साथ दिया हो, कॉस के साथ और सेक के साथ, इनका जोड़ 90 अंश के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये प्रश्न दिया है कॉस और कोसेक का गुणा है बराबर 1 दिया है, इसका मतलब इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 90 अंश के बराबर। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई प्लस 23, अब इसको जोड़िए, प्लस वाई माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 बराबर 90। ठीक है, 90 अंश के बराबर होगा। अब देखिए x माइनस का है, x प्लस का ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का y माइनस का ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपका बचा थीटा प्लस 22 में 23 जोड़ना है, तो देखिए 22 और 23 हो जाएगा आपका 45 बराबर 90। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस का 45, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 45 अंश। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45। अब आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर 45 अंश थीटा का प्लेस पर रख दीजिए प्लस कॉट थीटा कॉट 45। ठीक है, देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट 45 का वैल्यू भी होता है 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर कॉस इंटू कोसेक, कॉस और कोसेक का वैल्यू गुणा में, कॉस और कोसेक गुणा करके 1 देता है, तो 1 तभी देगा जबकि इनके कोण का जोड़ 90 अंश हो। ठीक है, इनके कोण का जोड़ क्या हो, 90 अंश हो। और देखिएगा, देखिए और क्या हो सकता है, देखिए अगर कॉस और कोसेक का गुणा में बराबर 1, गुणा करने पर 1 आ रहा है, तो ए प्लस बी 90। अगर ए प्लस बी 90 है तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। इसको याद रखना है, कॉस कॉस के साथ होना चाहिए। जैसे कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1। ये हमने कल प्रूफ भी किया था इसको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 तभी होगा जबकि इनके कोण का जोड़ 90 अंश हो, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। या तो ऐसे दे दे कि अगर a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 90। उसी प्रकार से a प्लस बी बराबर अगर 90 दिया है तो कॉस का कॉस के साथ जोड़ भी स्क्वायर में 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 90 माइनस का बी हो जाएगा, तो यहाँ से रख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर रखेंगे 90 माइनस का बी प्लस यहाँ पर है कॉस स्क्वायर बी, हम LHS से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस बी, तो कॉस का हो जाएगा चेंज साइन में, तो साइन स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर दो कोण ए प्लस बी का जोड़ 90 अंश है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेकर के आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपसे पूछ दे कि कॉस स्क्वायर 1 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 89 अंश का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस कॉस दिया है, स्क्वायर में दिया है, कॉस और कॉस स्क्वायर में दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोण को जोड़ करके देखिए 90 आ रहा है क्या, तो 89 और 1 90, अगर जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 1 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, और आज के लिए आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, और आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको आप घर पर करिएगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर प्रश्न को आपको दे देता हूँ। चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी बता दिया, और इसको कैसे इसका टर्म निकालना है हमने पिछले पार्ट में पिछले वीडियो में जो बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देखिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक अच्छे से वीडियो के साथ और एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ, नेक्स्ट बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।